अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। उसके सुख पे जरा भी आँच आई ना मेहमान जी, ये धरती को जला के राख कर देंगे हम। मैंने तो सिर्फ कोशिश की थी नंदन, सुमन ने तो चमत्कार ही कर दिया। आप तो चुप ही रहिए अंशुमन जी, ऐसे कोई अपनी जान जोखिम में डालता है क्या? आपको हमारे लिए उस बदनाम जगह जाने की क्या जरूरत थी? वो तो भोलेनाथ जी की कृपा है कि हमारी नजर आप पर पड़ गई और हमें लगा कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसलिए हम भागकर पुलिस स्टेशन गए और पुलिस को ले आए वहाँ। अंशुमन जी, प्लीज उठिए ना। आप ठीक तो है? अंशुमन जी, अंशुमन जी। जल्दी करो, इट्स एन इमरजेंसी केस। और जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था, लेकिन सुमन वहां नहीं थी। फिर मुझे चिंता होने लगी कि मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ होगा, इसलिए मैं फटाफट वहां से निकला। हाँ, हम मना किए थे सुमन को शादी में आने से, अब हाँ कर दिए हैं। अब वो के लिए कहा आपसे आदेश लेना होगा हमको। सलाह मशवरा का बैठकी बिठाएंगे का हम। आयो दादा, हम ऐसा थोड़े ना कह रहे थे बड़की समधन जी। नहीं, जो फैसला आप ली है ना, वो तो कोई बड़ी दिल वाली ही ले सकती है ना जी। माफ करना तो बड़े दिल वालों का ही निशानी होता है। हम आपका फैसला से बहुत धन्य हो गए। हो गया तमाशा। पासा पलटने में तो सुमनिया बहुत पारंगत है, लेकिन ऐसा का चमत्कार कर दिया कि बूढ़ी अम्मा एकदम से चौंधियाई हुई है। अरे अंशुमन जी, आप रहने दीजिए, हम आपकी मदद करते हैं। सुमन तुम रहने दो प्लीज, तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? अंशुमन जी, इसमें तकलीफ कैसी? तकलीफ में तो आप हैं। सुमन की कन्विंसिंग पावर कमाल की है अंदर। उसने जूली को कन्विंस कर ही लिया और जूली हमारा साथ देने के लिए तैयार हो। और फिर मैंने माँ को सारी बात बताई और थैंक यू सो मच जूली, आप यहाँ तक आई, सबको सच बताया, मेरी मदद की, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू तो इस लड़की का बोलिए जो हमको सच बताई और ये सब दिखाने के लिए राजी कर ली। अब मैं चलती हूँ। बड़ी माँ, देखा आपने, ये था सौरभ का सच। मैं कोई राम तो नहीं हूँ बड़ी माँ, लेकिन एक इंसान जरूर, और सौरभ तो अपनी इंसानियत भी खो चुका है। अरे छोड़ो, हमने भी दुनिया देखी है और ऐसा झूठा वीडियो ना खूब बनता है, जानते हैं हम। दीदी, हमारे लिए नहीं, कम से कम आरती के लिए तो सही अपनी आंखों से पर्दा हटाइए। सच सामने है फिर भी। बड़ी माँ, लड़की, हमको बड़ी माँ कहने की हिम्मत मत करना। हम तुम्हारे इन चालाकी भरे रिश्तों के भंवर में फंसने वाले नहीं हैं। आप भले ही हमें बड़ी माँ कहने का अधिकार ना दीजिए, लेकिन हमारी आपसे विनती है कि आप सौरभ जी और आरती दीदी को इस बारे में कुछ मत कहिएगा। जूली ने हमसे प्रॉमिस किया है कि वो सौरभ जी से दूर हो जाएगी, उनसे कभी नहीं मिलेगी। आप सबको सौरभ जी और आरती दीदी को ये रिश्ता निभाने के लिए एक मौका देना चाहिए, प्लीज। ये तुम क्या कह रही हो सुमा?
इतना सब कुछ देखने के बाद भी एक मौका देना चाहिए। अंशुमन जी, रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं, उन्हें तोड़ना तो बहुत आसान होता है। अब देखिए ना, हम तो बड़ी माँ से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ही मंजूर नहीं है। और फिर सौरभ जी और आरती दीदी ने तो इस रिश्ते के लिए 7 फेरे 7 वचन लिए हैं। उन्हें एक मौका तो मिलना ही चाहिए ना। बड़ी ज्ञान की बातें कर लेती हो तुम। इतना ज्ञान सीखा कहाँ से है? और सुनो, हमको ना तुम्हारे एक ज्ञान की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम बड़ी बहू। तुम्हें कौन ज्ञान दे सकता है? तुम तो परम ज्ञानी हो। तुम हमेशा सही रहती हो बड़ी बहू, गलत तो सब है। छोटकी बहू तुम तो बहुत गलत हो। क्या कह रही थी तुम बड़की बहू के बारे में? तुम कह रही थी कि इन्होंने अपनी आंख पर पर्दा डाल के रखा है। नहीं, इनकी आंख पर पर्दा नहीं है, इनके मन पर, इनके दिमाग पर पर्दा डाला हुआ है जो हटाया नहीं जा सकता। अरे कोई आदमी अगर सो रहा हो तो उसे नींद से जगाया जा सकता है, लेकिन जो आदमी जागते हुए सोने का नाटक करे उसे कैसे जगाया जाए? अरे बड़की बहू, सब कुछ जानते हुए समझते हुए तुम कुछ समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो। उस लड़की ने दिखाया ना, वीडियो दिखाया ना तुम्हें, तुमने अपनी आंखों से देखा, फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं है। देखो इस बच्चे की तरफ, तुम्हें इसकी सच्चाई पर अब भी शक है। अरे इस लड़की ने तुम्हारी बेटी की शादी टूटने से बचाई और उसका घर फिर उजड़ने से बचाना चाहती है। क्यों? ये अंशुमन ने अपने जान की बाजी लगा दी तुम्हें सच दिखाने के लिए, फिर भी तुम्हें किसी पर विश्वास नहीं है। तुम कुछ समझना ही नहीं चाहती। क्या करे बताओ। वही तो ना बाबूजी, वही तो। जो रिश्ता विधाता खुद ही तोड़ना चाहते थे, उसका जोड़ने की क्या जरूरत थी? हमारे बिटिया की खुशियों की असली दुश्मन तो ये लड़की खुद ही है ना, खुद ही। माफ कीजिएगा दीदी, जब ये सारे खेल विधाता ही खेल रहा है तो इस सब में सुमन कहां से जिम्मेदार हो गई? जब ये विधाता का लिखा नहीं बदल पाई तो अपनी किस्मत क्या बदलेगी? वरना एक भाई की शादी में जाने से एक बहन को कौन रोक सकता है भला? हम आपसे माफी चाहते हैं दीदी, लेकिन सच तो यही है कि अपना चुना सिक्का ही खोटा निकला। तो हमें या किसी और को कोई हक नहीं जो सुमन को सजा दे। जाओ सुमन, अपने घर जाओ, शादी की तैयारियां करो। तुम जाओ बेटा। जी सुरभि। इतना सब कुछ हो गया, आप मेरे राम है, लव यू। अरे अब तुम दोनों स्टोरी सुनते रहोगे या नंदिनी और शिखर की शादी भी करानी है? सुमन क्या कर रही हो तुम? जाके बारात लेकर आओ। और तुम मेरे भाई, अब रोने का वक्त गया। दूल्हे के जूते की चोरी का जिम्मा तुम्हारा। एक मिनट। हमारे होते हुए हमारे दूल्हे भाई की जूती चुराने की बात, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। नो वे। हाईवे, यू नो बिग बी, हाईवे पे जब गाड़ी रफ्तार से जाती है ना तो दिखाई नहीं देती, या उसी तरह जूते भी गायब हो जाएंगे। अच्छा, तो तुम हमें चैलेंज कर रहे हो? हम ये चैलेंज क्या? चैलेंज एक्सेप्टेड मिस्टर नंदन। ओके। जूते तो गायब नहीं होंगे,